पहले नियम ये था कि आप अगर डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है तो आप केस नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत दिक्कत होने लगा था। अगर किसी ऐसा मामला जिससे पूरी पब्लिक का इंटरेस्ट जुड़ा हो उसे कहते हैं PIL। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL, जनहित याचिका, जनहित याचिका। PIL का मतलब क्या हुआ? जनहित याचिका। आगे बढ़े। PIL का मतलब जनहित याचिका। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? जनहित याचिका का मतलब देखिए ध्यान से, पहले नियम यह था कि अगर दो लोगों पे ही आप केस कर सकते हैं, आप अगर डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है तो आप केस नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत दिक्कत होने लगा था। जैसे अगर आप पे कोई दिक्कत है तो आप केस कीजिए, आपको दिक्कत नहीं है तो दूसरे के मामले में आप टांग नहीं लड़ाइए, क्योंकि कहा गया है इसके लिए डिपार्टमेंट है या तो पुलिस है, उसको टांग आप मत आइए। लेकिन इससे बहुत दिक्कत होने लगा। अमेरिका में क्या हुआ कि बहुत सारे लोग खुद से जाके केस करने लगे कि पर्यावरण के मुद्दे पे केस कर दिए कि हमें नहीं, पूरी पब्लिक को दिक्कत है। सड़क पर अगर सड़क टूटी हुई है, एक्सीडेंट हो रहा है, उस पर केस कर दिए कि इसका एक प्रॉपर डिपार्टमेंट होना चाहिए यहाँ पर। तो अगर किसी ऐसा मामला जिससे पूरी पब्लिक का इंटरेस्ट जुड़ा हो उसे कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मतलब मुकदमा। लिटिगेशन मतलब मुकदमा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जनहित याचिका, पूरी जनता का जिसमें हित जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? जनहित याचिका। समझ में आ रहा है कि नहीं? जनहित याचिका में आप डायरेक्ट केस कर सकते हैं, आप इन्वॉल्व रहिए या नहीं रहिए। अमेरिका ने इसकी शुरुआत की थी 80 में, 86 में हम लोग लेके चले आए लोग। समझ में आ गया कि नहीं? उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश PN भगवती थे। कौन थे? PN भगवती। क्या थे? PN भगवती। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? PN भगवती। जैसे आपको अगर कुछ ऐसा मुद्दा लगता है जिस पर आपको जनहित याचिका करना चाहिए, जैसे पटना हाई कोर्ट पे आप चले जाइए और कहिए कि हम एक PIL शूट करना चाहते हैं हाई कोर्ट में। PIL जब भी शूट होगा तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं होगा, क्योंकि जनहित का मामला है तो पूरे राज्य के लेवल का होगा या तो पूरे देश के लेवल का होगा। अब ऐसा कौन जनहित है खाली जिला लेवल का? तो जैसे आप पटना हाई कोर्ट में जाके केस कर दीजिए जनहित याचिका कि जितने भी सड़क पर कूड़े उठाए जाते हैं, ये कूड़ा रात को 11 बजे से सुबह 4 बजे के बीच में नगर निगम को कहिए उठा ले। इससे नगर निगम के कर्मचारियों को भी आसानी होगी। ड्यूटी तो 8 घंटे करानी है, लेकिन 24 घंटा में आपकी ड्यूटी 8 घंटा कब लगेगी ये तो डिपार्टमेंट तय करेगा। अब रात 11 बजे के बाद सड़कें खाली हो जाती हैं, उनको जो कूड़ा उठाने में 5 घंटा लगता था अब वो 1 घंटे में उठ जाएगा। कोई बवाल नहीं, कोई झमेला नहीं, पूरा सड़क खाली है, उठाया, सुबह सुबह पूरा सड़क क्लीन, जाम भी नहीं लगेगा। पटना में क्या होता है, 10 बजे लेके चल आएगा ऑफिस टाइम पे, धर 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 को JCB। संजय, नगर निगम वाला अपना सब गाड़ियां फोर कूच के रखा है। नगर निगम की गाड़ी देख के आप पता कर लेंगे कि पटना नगर निगम को चारों ओर से पचकल होगा। हम लोग के पास भी गाड़ी रहती है, 2-2, 3-3 साल पुरानी गाड़ी हो जाती है, लेकिन कहीं एक दो जगह से स्क्रैच आता है। लेकिन वो अगर चारों ओर से पचकल है, इवन ऊपरों से पचकल है, मतलब 5 ओर से पचकल है ना, तो समझिए कि नगर निगम ये क्यों भीड़ में लेके घुसने की वजह से। सरकारी गाड़ी है, हमरा क्या जाता है, लड़ाओ फोर तूर कूच कर दो। समझ में? तो ये भी व्यवस्था होना चाहिए। अब जैसे कूड़ा वाला आता है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा, अच्छा इनिशिएटिव है सरकार का कि घर से ही उठा लेते हैं। तो जिनके छोटे मोटे कचरे हैं घर से उठा लो, बड़ा कचरा घर वाले को सीधा बोल दो कि सड़क दिन में जिनको दिख गया कचरा यहाँ पर, उनका उपाय कर देंगे। बड़े शहरों में है यहाँ पे, तो नहीं इंदौर में फेंक के देखे ना कोई कचरा, यहाँ ले लेगा, रोक के ले लेगा जुर्माना, पूरा मोहल्ले पे लगा देता है। अगर आप कहेंगे ना हम नहीं फेंके थे, हम नहीं फेंके थे, नगर निगम बांध देगा ये पूरा मोहल्ले पे 10 घर लो, 1,000 दो, हो गया काम आपका। जीतिएगा क्या नगर निगम से? एगो JCB लिया के तंजा खोद देगा, घर में ढवा जाए। जाते रहिए अब हाई कोर्ट में तारीख पे तारीख। तो आप अगर ऐसा लिटिगेशन गाड़ी वाला आया, ये हाँ वो तो सही इनिशिएटिव है, वहां पे भी अच्छा हम लोग का भी, अगर हम लोग चाहे ना, नगर निगम चाहे तो शायद उसे महीना लग जाएगा समाज को साफ करने, हम लोग चाहे तो 1 दिन में साफ कर सकते हैं। तो क्योंकि हमारे घर से ही कचरे जाते हैं, इंडस्ट्रियल कचरा उठाने की जिम्मेदारी उसकी, वो तो घर से उठा लेता है। और वहां पे भी कचरे 2 टाइप के होते हैं, वैसे कचरा जिन्हें जानवर खा सकता है या गल के खत्म हो सकते हैं उन्हें ग्रीन बॉक्स में डाला जाता है। वो जो गल नहीं सकता है, लोहा लक्कड़ प्लास्टिक ये सबको ब्लू बॉक्स में डाला जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ कचरा लेगा और दूर से फेंकेगा, ये धड़ाम
छत्ते पे से फेंक देता है। आपको अगर ऐसा कुछ लगता है तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आप कर सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लड़की लोगों, आपको अगर कोई मुद्दा ऐसे लगता है जैसे दहेज एक अलग समस्या रहता है, तो आप उसके लिए भी क्या कर सकते हैं? लिटिगेशन। लेकिन वहां कोर्ट में जाने के बाद जज भी कह देंगे, गज साहब भी, वहां वकील का बहस बहुत तगड़ा होता है, कहेगा कि बेरोजगार है तो बेरोजगार से कीजिए, दहेज ऑटोमेटिक नॉर्मल हो जाएगा। समझ में आएगा कि नहीं आएगा? अब नॉर्मल मगध यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन है, अच्छा ये लड़का यूपीएससी, तो ओकरा नहीं पता कि मगध में पढ़ के पास हुए होंगे कि ऐसे ही पास हुए होंगे। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो ऐसा भी समस्या है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई सरकारी हॉस्पिटल है, उसमें भी देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी देखिएगा बड़ी लूट उट हो जाता है कि नहीं? तो आप उसमें भी अगर कोई सुधार करना चाहते हैं तो पहले अच्छे से लिखिए कि क्या क्या मामले पे सुधार हो सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और वहां आप क्या कर सकते हैं? PIL दायर कर सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो आप लोग को लगता है किसी चीज पर PIL डालने के लिए आप सोच रहे हैं? हाँ, जैसे ये बमनी का क्वेश्चन है, बढ़िया है कि यूनिवर्सिटी पर सेशन अगर लेट हो जाता है तो यूनिवर्सिटी को पूरी फीस वापस करके डिग्री देने के लिए बाध्य करना पड़ेगा। बढ़िया PIL है। तो ये PIL आप लोग क्या कर सकते हैं? शूट कर सकते हैं। और कोई मामला PIL? हाँ, भोजपुरी गाने में अश्लीलता, भोजपुरी गाना पे नहीं, भोजपुरी गाने में भी बहुत सारी मतलब सभ्य गाने हैं, लेकिन ये असभ्य गाना जो आ गई ना भोजपुरी में, अश्लीलता बिना सेंसर बोर्ड। अच्छा, भोजपुरी गाने में एक सबसे बड़ी खराबी क्या होगी ना, उनमें होड़ इस बात की लगी होती है कि हम पहले निकाले। अभी सुबेरे कुछ घटना होगी, शाम में गा देगा, क्योंकि उसको पता है गाने से मतलब नहीं, एक के धुन है, धाए धाए गा दो ऐसे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरे आप देखिए, हिंदी में भी भक्ति गाने हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हर साल भक्ति अलग अलग आएगा। हर हर शंभू है कि नहीं? बढ़िया है काल रात्रि कल्याणी, है कि नहीं है? हर साल नहीं आता है वो, इतना उसका बेहतरीन धुन बनाया गया है कि 10 साल जिंदा है। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ छठ होगा, हर साल छठ में 4 गो नया गाना। अरे छठ में एक गहन अध्ययन करके कितना बेहतरीन गाना बता देते हैं, 10 साल चलता उसका बात। गंगा आरती में एक एक आप जाइएगा, कालेश्वराय महाकालेश्वराय, हाँ महाकाल में आप जाके देखिएगा, 100 बार अगर बजेगा तो 100 बार आप सुनिएगा, अच्छा लगेगा। वहां जाके उज्जैन में सुनिएगा तब और समझ में आएगा आप लोग को। वहां पे बड़का वहां पे आरती होते हैं, वहां पे तो मेहनत करके बनाया गया है ना, उसमें लिरिक्स लिखा गया है। ये कौन चीज चालू हुआ शाम के, अच्छा छठ आ गई, लो चैती छठ, चैत में भी तो छठ एवं में बनाओ। तो होड़ लगाने के चक्कर में ना भोजपुरी की क्वालिटी में काफी कमी आ गई है, ये एक मेन समस्या। जबकि हिंदी गाने में होड़ का कंपटीशन नहीं है, उसमें बेस्ट में। और आजकल के समय में गानों की और वैलिडिटी खत्म हो गई है, कोई गाना अब ज्यादा दिन तक नहीं टिक पा रहा है, 1-2 महीना चलता है फिर दूसरा कोनो गाना चलाता है। तो इस पे भी आप लोग क्या कर सकते हैं? लिटिगेशन लगा सकते हैं कि अश्लीलता भोजपुरी में नहीं हो, क्योंकि इससे पूरे एक राज्य की बदनामी हो रही है। और आप लोग को जैसा भी, अब जैसे PN भगवती साहब क्या किए, ये लिटिगेशन PIL का अधिकार दिए कि आप आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आके PIL कीजिए और 226 के तहत हाई कोर्ट में जाके PIL कीजिए। एक के दिन में 40,000 PIL मामला चल गया। कोनो कह रहा है कि लोग सड़क पे कुत्ता टहलाने लगता है, हमको दिक्कत हो रहा है यहाँ पर, कहिए उसको अलगे से मुंह में दुकोंची पहना के जाबी उसको लेके घुमाए यहाँ पे। कोनो कह रहा है कि बानर हमारे घर पूरा पपीता का पेड़ तोड़ दिया, PIL कर दो। बिना मतलब के चीजों पे PIL हो गया, बिना मतलब का। सुप्रीम कोर्ट पागल हो गया कि यार हम तो भलाई के लिए दिए थे PIL, अब बिना मतलब का लेके चल गया PIL। आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट को लेना पड़ेगा और 226 से हाई कोर्ट को लेना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट माथा पकड़ लिया, अरे भाई साहब ये तो PIL की जगह तो रद्द कर दिया सब यहाँ पर। तब सुप्रीम कोर्ट है, 5 जजों की टीम बैठी। अब 5 जजों की टीम बैठ के डिसाइड किया गया कि कुछ ऐसा किया जाए कि PIL जेन्युइन मामले पे आए। तो कहा गया कि PIL कभी भी पर्सनल मामले के लिए नहीं आएगा, उससे हमेशा पूरी जनता का हित जुड़ा होना चाहिए। यदि PIL शूट करने के बाद न्यायालय को यह लग गया
यह पीआईएल जनहित यानी पूरी पब्लिक की भलाई के लिए नहीं था, बल्कि पर्सनल दिमाग से या पर्सनल इशू से था, तो उस कंडीशन में आपको 1,00,000 रुपए पहले सिक्योरिटी मनी जमा करा ली जाती है, और अगर आपका मामला जनहित के लायक नहीं पाया गया तो 1,00,000 रुपया सरकार जमा कर लेती है, हाईकोर्ट जमा कर लेगा, नाश्ता होता है में जमा करा लेगा हाईकोर्ट में, सब लोग वापस ले लिया अपना अपना पीआईएल। बिना मतलब का पीआईएल थोड़ी सूट होता है। जैसे आप देखिए यूनिवर्सिटी का सेशन लेट होना अच्छा है कि नहीं है? पीआईएल ठीक है, बिना मतलब का पीआईएल के लिए थोड़ी हो सकता है। अब पता चला यहाँ कोनो लड़की उठ के पीआईएल कर देगी, खान सर के क्लास में लड़की लेट से आती है, 1,00,000 रुपया डूब जाएगा। नहीं डूब जाएगा? डूब जाएगा। हाँ बोलो, किसके नौकरी पे? हाँ हाँ, सरकार के विरुद्ध नौकरी के कौन? पूरा बतिया बोलना। नौकरी एगो नौकरी तो पूरा सामान्य बड़का चीज होता है। नौकरी कौन चीज का नौकरी? अच्छा बैठिए बैठिए। जैसे इनका है कि एसएससी हो गया, आर्मी हो गया, कई बार एग्जाम लेट से कंडक्ट कराते ही हो, तो देखिए नौकरी देना आपका मूल अधिकार नहीं है। वो एसएससी आके सीधे कहे कि हमारे पास सैलरी नहीं है, हम कहां से ले आके इनको रख लेंगे? बोलिए बिना सैलरी काम करेंगे तो अब्बे ज्वाइन करा देते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप ही अपने घर में बताइए, आज आप ड्राइवर रखें अपने घर में? नहीं, लेकिन जब आपका जॉब हो जाएगा, सेटल हो जाएंगे, गाड़ी रख लेंगे तो एक ड्राइवर भी रख लेंगे। लेकिन कोई केस कर दे नहीं सबके घरे को ड्राइवर होना चाहिए ऐसे नहीं ना कर सकते हैं। नौकरी हमारा मूल अधिकार नहीं है। आगे बढ़े। पीआईएल समझ में आ गया? पीआईएल के समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पीएन भगवती। अमेरिका सबसे पहले लाया था, बाद में भारत लाया। सिक्योरिटी मनी कितना है? और अगर मामला जनहित का नहीं हुआ, गया 1,00,000 रुपया, फिर घर वाला अलगे कूचेगा सब आपको। बैठ के बोलो ना, आगे ही तो बैठे हो। हाँ 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 हाँ, जा सकते हैं एकदम। हाईकोर्ट आपको पहले 1,00,000 रुपया सिक्योरिटी मनी जमा कराएगा, उसके बाद आपका मामला सुनेगा कि मामला क्या है। तब आप बताइएगा कि भोजपुरी में ऐसे ऐसे अश्लील गाने आ गए हैं जिसे सुनने में समाज की क्रेडिबिलिटी डाउन होती है। तो सुप्रीम कोर्ट को लगेगा, वो जांच कमेटी बैठाएगी 5 गो 10 गो वकील को जज के में कि क्या ऐसे अश्लील गाने हैं, तो उसको लगेगा कि नहीं ये अश्लील गाने समाज पे असर पड़ रहा है, तो आपका सिक्योरिटी मनी लौटा दिया जाएगा। लीजिए, अब चलेगा मामला। अब सरकार को हाईकोर्ट आदेश जारी करेगा कि समाज में 10-20 लोगों की एक कमेटी बनाई जाए। कोई भी गाना रिलीज होने से पहले उस 20 लोगों की कमेटी से फाइनल सैंक्शन होगा कि ये गाना रिलीज हो कि नहीं। उस 20 लोगों की कमेटी में हर धर्म के एक लोग होने चाहिए, क्योंकि गाने कई बार धर्म को भी आहत कर दे जाता है। उसके बाद एक कोई महिला का प्रतिनिधि करने वाला चाहिए, एक कोई पुरुष का प्रतिनिधि करना चाहिए। किसी किसी गानों में पुरुष को एकदम अजीब दिखा देता है, लगता है कि जो दलितर है। उसके बाद एक देश का प्रतिनिधि करने वाला व्यक्ति होनी चाहिए, एक सेना का प्रतिनिधि करने वाला होना चाहिए, एक राजनीतिक टिप्पणी। गाने में कभी कभी ऐसा ना गा दो कि राजनीतिक दिक्कत हो जाए, तो उसमें 20 लोगों की कमेटी हो जाएगी। हर इंसान अपने एंगल से उस गाने को देखेगा और सुनेगा कि कहीं ये महिला विरोधी तो नहीं है, कि ये ऐसा तो नहीं है। तो हाईकोर्ट अगर आदेश दे दिया तो हो गया। उसके बाद हाईकोर्ट कह देगा कि अगर कोई भी ऐसा गाना गा दिया बिना सेंसर बोर्ड के परमिशन से, तो जिस स्टूडियो में गाना शूट हुआ होगा उसे सरकार सीज कर देगी। जा 10 लाख का लगता है स्टूडियो बनाने में, गाना होना का सब लाएगा सरकारी ताला, एगो लालका रंग का गमछा बांधेगा, मुहर गला के मार देगा, जाए हाँ तो गईलो ने अंदर गाओ। अब फिर एगो गाना बना देगा 2 घंटा बाद भोजपुरी में, गईलो सेंसर बोर्ड के बाद गाना गईलो, स्टूडियो जब्त हो गईलो,